नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स की ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज मेरे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान रहमतुन्निसा साहिबा हैं, जो रहमतुन्निसा साहिबा का ताल्लुक़ ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की विज़न 2026 के तहत जो तंजीमें काम करती हैं, ट्वीट से है। ट्वीट एक ऐसी तंजीम है जो ख़वातीन के फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ख़वातीन के फ़लाह व बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम क्या कुछ करती है। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि ट्वीट है क्या ये? ट्वीट द वीमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ट्रस्ट है उनका एक्सटेंशन नाम, पूरा नाम। वो हम अक्टूबर 7, 2019 में लॉन्च हुआ। हमारा मकसद ये है कि ये एक इनिशिएटिव विशन 2026 का एक इनिशिएटिव है। उसका अंदर एज द नेम इंडिकेट्स वीमेन एजुकेट करना, उनको to make them stand on their own feet. जी मीन्स हमारा ट्वीट का मकसद ये नहीं है कि जस्ट गिव सम चैरिटी, कुछ पैसा दे पेड भरना, ऐसा नहीं, कुछ फूड। और एक्चुअली वी वांट टू मेक देम स्टैंड ऑन देयर ओन फीट एंड लीड अ मीनिंगफुल लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। जी जी जी, आप कह रहे हैं कि उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आपने ये मंसूबा बनाया है ट्वीट के तहत। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें आप ख़वातीन के लिए काम करेंगी? हम अभी क्या क्या कर लिया, बहुत सारा विशन है। द विशन बहुत ब्रॉड है, हमारा ड्रीम भी बहुत बिग है। पिछले 1 साल में हम क्या क्या कर लिया मैं आपको बता दूं। हम हमारे इल्म में आया है कि बहुत सारे ख़वातीन अपना नाम भी नहीं लिख सकते हैं। दे कैन नॉट इवन राइट देयर नेम एंड साइन ऑन अ पेपर। फॉर दैट ऑल्सो दे नीड सपोर्ट। सो वी स्टार्टेड सम लिटरेसी प्रोग्राम्स फॉर देम, एंड देन वी अंडरस्टूड दैट देयर आर सम लेडीज who have the skills to do something and stand on their own, especially widows, and especially for their children's education support they approach us, and we understand that even the mothers need support. So we took the gap analysis, what skills they have we found out, and then accordingly we are providing some trainings like with computers, even tailoring, and then we are providing them equipments. And then with those, and also some initial support for some initial investment, so that they are on their own and they go forward. अच्छा, ये बताएं कि आप इसकी चेयरपर्सन हैं, और क्या कोई प्लान करके कोई मतलब एक तरह 5 साल का 10 साल का कोई मंसूबा आपने बनाया है? यस, हमारा मंसूबा है। क्या क्या स्टेप बाय स्टेप विद इन 1 ईयर क्या करना है, दूसरा ईयर क्या करना है। हमारा मंसूबा बहुत बड़ा है, हमारा प्रोजेक्ट। इवन सम सेफ्टी लाइक सेफ्टी क्या कहते हैं, नॉट ओल्ड एज होम, शेल्टर होम्स। जी, सम शेल्टर होम्स बनना भी हमारा मकसद है। जैसा कुछ ज़्यादा ग्रुप्स बन के मेकिंग सम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जी बिल्कुल। एंड देन दे विल बी वर्किंग टुगेदर ऑल ओवर इंडिया। सी एक्चुअली वी ऑल से दैट strengthening women means strengthening the country, strengthening the nation. But as we all know, when we go to the remote villages in the country, and also even the slums next to our cities, we see that the women have a very pathetic situation, and they are exploited because of their ignorance. So law awareness programs, and then up on their own they should, we want to equip them in such a way that on their own they will take some initiatives and start working for their self development and the development of their family. So for this we have immediately after the lockdown we understood that the economy is going down and many have lost their jobs, and women especially are struggling to make both the ends meet in their families. So we conducted some webinar series on powering the economy with her. So the nation's economy can be powered through women who can start with small business and entrepreneurships. So such programs we conducted. अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप की बात आपने की। मैं भी एक दिन मुलाकात की मैंने आपके ऑफिस में। शायद कोई प्लान आप लोग कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का महिलाओं के लिए, ख़वातीन के लिए। वो क्या हो सकता है जो आप सोच रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? हम इंडिविजुअल लेवल और ग्रुप्स के शक्ल में वी आर प्लानिंग टू सपोर्ट financial support and also training
and equipments. All these supports, because sometimes, many women know how to produce things, whether it is homely cooked food or whatever it is, but they don't know how to market it. And they don't have that bargaining power also. So these kind of self-help groups we will form with different groups, and they will be able to sell their products also, and they will also know the value of their mehnat. Apna mehnat ka value kya hai, they will be able to know. So this coming March 8th we are planning to launch one very big project to this end, and where we will be able to provide women who are ready to work on their own for their economic development. जब भी बात होती है ख़वातीन की, तो ये बात कही जाती है कि मतलब इंसानों की एक आधी आबादी के डेवलपमेंट की बात हमें करनी चाहिए। मर्दों के दरमियान, मर्दों के जो फोरम्स हैं उसके दरमियान ये डिस्कशन होता है। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी बात बड़े पैमाने पर कही जाती है। आप चूँकि इसको चेयर कर रही हैं और आपने स्टडी किया होगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब क्या माइंडसेट कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है? माइंडसेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि ये औरतों का काम नहीं है, this is not the work of the women, they are supposed to be like that only, they need to suffer like this. And also because of their experience, whenever, see for example in East Delhi there was a riot, that, and what happened was, after that so many women became widows, they lost their husbands or they lost their shops and rozgar. So they lost all their confidence, and they became so, and whenever there is a fight and whenever there is a problem, it affects women more than men. So they, they are more and more subjugated and suppressed, and on top of it, that feeling that women means they are supposed to suffer all these, and they need to, and also in a family where there is a choice between a boy and a girl, son and a daughter, only they don't have enough money to educate. Immediately the decision goes in favor of the boy. Let the boy go for education. So we have also undertaken that if the girls, talented girls, when they are ready to go for higher educations, we are giving scholarships. We have adopted and we have taken, and we are giving scholarship, and not just giving money, we are monitoring them also, and we are giving them some guidance, and we are giving them counseling programs we are arranging, so that they will be able to focus on their studies and go ahead. आप केरला से आती हैं। साउथ इंडिया में मेरे ख्याल में नॉर्थ इंडिया के मुकाबले ज़्यादा स्पेस ख़वातीन को दिया गया है पहले से। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में काम करना का आपका जो अब तक का तजुर्बा है, और साउथ में जो काम करने की जो आसानियां हैं, यहाँ की जो चैलेंजेस हैं, क्या कुछ पाती हैं आप? हमारे लिए साउथ इंडिया से यहाँ आके काम करने में बहुत बड़ा चैलेंज ज़बान है। अच्छा। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अभी मैं उर्दू में बात करने के लिए। जी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एंड सेकेंडली, सिंस दे आर नॉट एजुकेटेड, because Kerala mein what we tell people understand quickly. Here, this is your position, you have these rights. अपना rights है, अपना हक है, ये भी इन लोगों को मालूम नहीं है। ये हमारा, it is our destiny, we will suffer with it, or there is no hope, जैसा feeling है हमारा ख़वातीन के अंदर जब वो लोग एजुकेटेड नहीं है। सो हमारा पहला काम इन लोगों को एजुकेट करना है। उसके अलावा हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स में ये भी फोकस करते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव करने के लिए, स्पिरिट इम्प्रूव करने के लिए, वो भी हम करते हैं। तो मज़हब के लाइक टेकिंग द mazhab also, some people put some burden on them or pressure on them or some hindrances on them, saying that this हमारा mazhab doesn't allow this, but actually it is not like that. So real mazhab क्या है, मज़हब क्या कहते हैं इसके बारे में, वो भी हम इन लोगों को सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। एंड ऑल्सो वी ट्राई टू कनेक्ट विद अदर NGOs। यहाँ बहुत सारे NGOs काम करते हैं, हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी काम करते हैं। सो इन लोगों के साथ भी ताल्लुकात करके बहुत सारे लोग हमको सपोर्ट, आई एम रेडी टू सपोर्ट बिकॉज ट्वीट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारा प्रोग्राम में आने के बाद लोग कहते हैं हम ये अच्छा प्रोग्राम है, ये हम इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए तैयार है, हम सपोर्ट करेंगे बोल के लोग कहते हैं। सो हमारे साथ वही कॉन्फिडेंस है कि हम आगे अगर ये मैसेज लोग तक पहुंचेंगे तो ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल करके हम इंशाअल्लाह। एक शख्स जब अपनी बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल जाता है
बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो उसकी पहली ख्वाहिश होती है कि कोई लेडी डॉक्टर उसको चेकअप करे, दूसरी ख्वाहिश होती है कि कोई मुस्लिम लेडी डॉक्टर चेकअप करे, तीसरी उसकी ख्वाहिश उसमें जुड़ जाती है कि कोई बाहिजाब दीनी तसव्वुर रखने वाली डॉक्टर होगी तो ज़्यादा प्रेफर करेगा। ये उसकी ख्वाहिश होती है जब वो अस्पताल जाता है अपनी बच्ची के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी बहन का इलाज कराने के लिए। लेकिन जब उससे यही कहा जाता है कि तुम्हारी एक बेटी है, तुम उस बच्ची को डॉक्टर बना सकते हो, इंजीनियर बना सकते हो, या जो भी जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहती है, तो फिर वहाँ वो अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाने के लिए तैयार नहीं होता। हम काउंसलिंग करना है, क्योंकि देखिए हमारा मज़हब में ऐसा कुछ नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही ज़मान में भी डॉक्टर्स थे, ऑल फील्ड वीमेन, वेयर वीमेन आर नॉट देयर, नहीं, एवरीवेयर वीमेन वेर देयर वॉज नो एरिया वेयर वीमेन वेर नॉट अलाउड टू एंटर। सो हर जगह में वीमेन थे। सो रिलीजन एक हिंड्रेंस नहीं है। रिलीजन असल में इक़रा इज़ द फर्स्ट कमांड ऑफ द कुरान। यू रीड, आप पढ़ना लिखना एजुकेट करना है हमारा पहला हुक्म। देखिए पहला वर्स में ही वही बात इक़रा है। सो नमाज पढ़ो या रोज़ा रखो नहीं, पढ़ना वो है हमारा पहला हुक्म। सो वही हुक्म लोग तक पहुंचना है, हम लोग को अवेयर करना है। ये हमारा रिलीजियस हुक्म भी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए नहीं, हमारा रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ जहाँ पीपल आर रिक्वायर्ड, हम वही फील्ड में हमारा लोग आना चाहिए। सो उसके लिए कौन काम करेंगे? हम ही करना है, दूसरे लोग नहीं। हम चाहते हैं डॉक्टर्स होना चाहिए, तरबियत वाला डॉक्टर्स होना चाहिए, तो हम भी उसके लिए काम करना है। अगर मीडिया फील्ड में अगर हम चाहते हैं, मीडिया फील्ड में हमारा लड़कियां भी आना है एक अच्छा माहौल बनने के लिए। वो लोग बहुत सारे चीज़ विच आर नॉट गुड फॉर सोसाइटी दे आर स्प्रेडिंग, सो दैट शुड बी रिप्लेस्ड। रिप्लेसमेंट शुड बी डन बाय अस। सो फॉर दिस हम थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी है। पहला जनरेशन एवरीवेयर इन हिस्ट्री इट इज़ लाइक दैट, वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा मेहनत, बट दैट विल बी वर्थ इंशाल्लाह। ट्वीट के हवाले से मैं अगर आपसे कहूँ कि आप देश की ख़वातीन को, मुस्लिम ख़वातीन को स्पेशली क्या संदेश देना चाहेंगी आप? Yeah, actually, this is what I want to give everyone, that our life in this world is not just to enjoy खाना पीना सोना नहीं. We have a mission in this world. This life is for doing our best for our society and serving the society. सोसाइटी के लिए काम करना है तो हम अल्लाह का दीन के लिए हम काम करते हैं, एंड वी नीड टू कम आउट एंड सर्व सोसाइटी एंड वर्क फॉर सोसाइटी, बिकॉज इफ वी डोंट डू इट, the people who do, the others who do, maybe they are doing something wrong, and that is giving problems to the society. And so we need to replace whoever, whether it is Muslim or any other mazhab, anyone who wants to do something good for the society, they should come up. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने वक्त दिया। तो ये थी रहमतुन्निसा साहिबा, जो ट्वीट की चेयरपर्सन है, जो हमें बता रही थी कि इस्लाम मज़हब कहीं भी ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद में, ख़वातीन के डेवलपमेंट में, हिस्सेदारी में कहीं भी आड़े नहीं आता। ये हमारी जो समझ है इस बात को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हम एक तरह से नाक़िस समझ हम रखते हैं। हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से हम किसी अस्पताल में जब जाते हैं तो वहाँ कोई खातून डॉक्टर की तलाश तो हमारी होती है, लेकिन हम अपनी बहू बेटियों को खातून डॉक्टर बनाने की कोई कोशिश नहीं करते। ये कहीं ना कहीं एक तज़ाद है हमारे फ़िक्र में, इसे हमें दूर करना होगा। वो तभी हो सकता है जब आप अपने अपने घरों में अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को तालीम से जोड़ेंगे और वो तालीम हासिल करके उन तमाम मैदानों में पहुँचेंगे। आज बस इतना ही। आने वाले दिनों में हम किसी और मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत शुक्रिया।